ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। वैष्णवों के लक्षण और महिमा तथा श्रवण द्वादशी व्रत की विधि और महात्म्य कथा। महादेव जी कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं वैष्णवों के लक्षण बताऊंगा जिन्हें सुनकर लोग ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। होकर भक्त भगवान विष्णु का होकर होकर रहा है, इसीलिए वह वैष्णव कहलाता है। समस्त वर्णों की अपेक्षा वैष्णव को श्रेष्ठ कहा गया है। जिनका आहार अत्यंत पवित्र है, उनके उन्हीं के वंश में वैष्णव पुरुष जन्म धारण करता है। ब्राह्मण जिनके पितर समा दया तपस्या और सत्य की स्थिति है, उन वैष्णवों के दर्शन मात्र से आंख से रुई की भांति सारा पाप नष्ट हो जाता है। और जो जो हिंसा से दूर रहता है, जिसकी मति सदा भगवान विष्णु में लगी रहती है, जो अपने कंठ में तुलसी तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है, प्रतिदिन अपने अंगों में 12 तिलक लगाए रहता है तथा विद्वान विद्वान होकर धर्म और अधर्म का ज्ञान रखता है, वह मनुष्य वैष्णव कहलाता है। जो सदा वेद शास्त्रों के अभ्यास में लगे रहते हैं, प्रतिदिन यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं तथा बारंबार वर्ष के 24 उत्सव मनाते रहते हैं, उनका कुल परम धन्य है। उन्हीं का यश विस्तार को प्राप्त होता है तथा वे लोग संसार में धन्यतम एवं भगवत भक्त हैं। ब्राह्मण जिनके कुल में एक ही भगवत भक्त पुरुष उत्पन्न हो जाता है, उसका कुल बारंबार उस पुरुष के द्वारा उदारता को प्राप्त होता है। वैष्णवों के दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्यारा भी छूट हो जाता है। मां उन्हें इस लोक में जो वैष्णव पुरुष देखे जाते हैं, तत्व बेटा पुरुषों को उन्हें विष्णु विष्णु के समान ही जानना चाहिए। जिसने भगवान विष्णु की पूजा की, उसके द्वारा सबका पूजन हो गया। जिसने वैष्णवों की पूजा की, उसने महादान कर लिया। जो वैष्णवों को सदा फल पत्र साग अथवा अन्न अथवा वस्त्र दिया करते हैं, वे इस भूमंडल में धन्य हैं। ब्राह्मण वैष्णवों के विषय में अब और क्या कहा जाए, बारंबार अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। उनका दर्शन और स्पर्श सब कुछ सुगढ़ है। जैसे भगवान विष्णु है, वैसा ही उनका भक्त वैष्णव पुरुष भी है। इन दोनों में कभी अंतर नहीं रहता। ऐसा जानकर विद्वान पुरुष सदा वैष्णवों की पूजा करे। जो इस पृथ्वी पर एक ही वैष्णव वैष्णव ब्राह्मण को भोजन करा देता, उसने शस्त्र ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। नारद जी ने कहा, सुश्रेष्ठ जो सदा उपवास करने में असमर्थ है, उनके लिए कोई एक ही द्वादशी व्रत जो पुण्यदायक हो बतलाइए। महादेव जी बोले, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी होती है, वह सब कुछ देने वाली पुण्य में है तथा उपवास करने पर मान फल देने वाली है। जो नदियों के संगम में नहाकर उक्त द्वादशी को उपवास करता है, वह अनायासी 12 द्वादशियों का फल पा लेता है। बुधवार और श्रवण नक्षत्र से युक्त जो द्वादशी होती है, उसका महत्व बहुत बड़ा है। उस दिन किया हुआ सब कुछ अक्षय हो जाता है। श्रवण द्वादशी के दिन विद्वान पुरुष जलपूर्ण कलश की स्थापना करके करके उसके उसके ऊपर एक पात्र रखे और उसमें श्री जनार्दन की स्थापना के तत्पश्चात उनके आगे घी में पका हुआ नैवेद्य निवेदन के साथ ही अपनी शक्ति के अनुसार जल से भरे हुए अनेक नए घड़ों का दान करें। इस प्रकार से गोविंद की पूजा करके उनके समीप रात्रि में जागरण करें। फिर निर्मल प्रभात काल आने पर स्नान करके फूल धूप नैवेद्य फल और सुंदर वस्त्र आदि के द्वारा भगवान गरुड़ ध्वज की पूजा करें। तदनंतर पुष्पांजलि दे और इस मंत्र को पढ़े, नमो नमस्ते गोविंद बुध सर्वन संयुत अगोग संक्षय कटर्वा सर्व शौक यह परडो भव। बुधवार और सर्व नक्षत्र से युक्त भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है। नमस्कार है, मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। तत्पश्चात वेद वेदांगों के पारगामी विशेष पुराणों के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मणों को विधि पूर्वक पवित्र अन्न दान करे। इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष किसी नदी के किनारे एकत्रित होकर उक्त विधि से सब कार्य पूर्ण करे। इस विषय में जानकार लोग ये प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। एक मान वन में जो घटना घटित हुई थी, उसका वर्णन करता हुआ सुनो। विद्वान दासेरक नामक जो देश है, उसके पश्चिम भाग में मरु मारवाड़ प्रदेश है, जो समस्त प्राणियों के लिए भय उत्पन्न करने वाला है। वहाँ की भूमि टपी हुई बालू से भरी रहती है। वहाँ
बड़े बड़े सांप हैं जो मारदुष्ट होते हैं। वह भूमि थोड़ी छाया वाले वृक्षों से व्याप्त है। सभी खैर, पलाश, करील और पालू, ये यही वहाँ के वृक्ष हैं। मजबूत कांटों से घिरे हुए वहाँ के वृक्ष बड़े भयंकर दिखाई देते हैं, तथापि क्रम बंधन से बंधे होने के कारण वहाँ भी सब जीव जीवन धारण करते हैं। विद्वान उस देश में न तो पर्याप्त जल है और न धारण करने वाले बादल ही वहाँ दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे देश में कोई बढ़िया बढ़िया भाग्यवश अपने साथियों से बिछुड़ कर इधर उधर भटक रहा था। उसके हत्थे में भ्रम सा गया था। वह भूख प्यास और बहुत परिश्रम से पीड़ित हो रहा था। कहाँ कहाँ गाँव है, कहाँ जल है, मैं कहाँ जाऊंगा, यह कुछ भी उसे जान नहीं पड़ता था। इसी समय उसने कुछ प्रेत देखे जो भूख प्यास से व्याकुल एवं भयंकर दिखाई देते थे। उनमें उनमें एक पेट ऐसा था जो दूसरे पेट के कंधे पर चढ़कर चलता था तथा और बहुत से पेट उसे चारों ओर से घेरे घेरे हुए थे। पेटों की भयानक आवाज के साथ वह भयंकर पेट उधर ही आ रहा था। वह उस भयानक जंगल में मनुष्य को आया देख पेट के कंधे पर पृथ्वी पर उतर पड़ा और बनिए के पास आकर उसे प्रणाम करके इस प्रकार बोला, इस घोर प्रदेश में आपका कैसे प्रवेश हुआ। ये सुनकर वह उस बुद्धिमान बनिए ने कहा, दैवयोग से तथा पूर्व जन्म जन्म के किए हुए कर्म की प्रेरणा से मैं अपने साथियों से बिछुड़ गया। इस प्रकार मेरा यहाँ प्रवेश संभव हुआ। इस समय मुझे बड़े जोर की भूख और प्यास सता रही है। तब तब उस प्रेत ने उस समय अपने अतिथि को उत्तम अन्न प्रदान किया। उसके खाने मात्र से बनिए को बड़ी तृप्ति हुई। वह एक ही क्षण में प्यास और संताप से रहित हो गया। इसके बाद वहाँ बहुत से प्रेत आ पहुंचे। प्रधान प्रेत ने कर्मश उन सबको अन्न का भाग दिया। दही भात और जल से उन्हें बड़ी प्रसन्नता और तृप्ति हुई। इस प्रकार अतिथि और पेट समुदाय को तृप्त करके उसने स्वयं भी बचे हुए अन्न का सुखपूर्वक भोजन किया। उसके बाद सुखपूर्वक भोजन किया। उसके उसके भोजन कर लेने पर वहाँ वहाँ जो सुंदर अन्न और जल प्रस्तुत हुआ था वह सब अदृश्य हो गया। तब बनिए ने उस प्रेत राज से कहा, भाई, इस वर में तो मुझे यह बड़े आश्चर्य की बात प्रतीत हो रही है। आपको यह उत्तम अन्न और जल कहाँ से प्राप्त हुआ। आपने थोड़े से ही अन्न से इन बहुत से जीवों को तृप्त कर दिया। इस घोर जंगल में आप लोग कैसे निवास करते हो। पेट बोला, महाभाग, मैंने अपना पूर्व जन्म केवल वाणिज्य व्यवसाय में आसक्त होकर व्यतीत किया है। समुद्र नगर में मेरे समान दूसरा कोई दुरात्मा नहीं था। धन के लोभ से मैंने कभी किसी को विष तक नहीं दी। उन दिनों दिनों एक गुणवान ब्राह्मण मेरे मित्र थे। एक समय भादो के महीने में जब श्रवण नक्षत्र और द्वादशी योग आया था, वे मुझे साथ लेकर तापी नदी के तट पर गए, जहाँ उसका चंद्रभागा नदी के साथ पवित्र संगम हुआ था। चंद्रभागा चंद्रमा की पुत्री है और तापी सूर्य की। उन दोनों के मिले हुए शीत और उष्ण जल में मैंने ब्राह्मण के साथ प्रवेश किया। श्रवण द्वादशी के योग में बहुत से मनुष्यों को संतुष्ट किया। चंद्रभागा के उत्तम जल से भरकर ब्राह्मणों को जल पात्र दान किया तथा दही और भात के साथ जल से भरे हुए बहुत से पूर्वे भी ब्राह्मणों को दिए। इसके सिवा भगवान शंकर के समक्ष श्रेष्ठ ब्राह्मण को साटा, जूते, वस्त्र तथा श्री हरि की प्रतिमा भी दान की। उस नदी के तीर पर मैंने धन की रक्षा के लिए व्रत किया था। उपवास पूर्वक एक मनोर जल पात्र भी दान किया था। यह सब करके मैं घर लौट आया। तदनंतर कुछ काल के बाद मेरी मृत्यु हो गई। नास्तिक होने के कारण मुझे पेट की योनि में आना पड़ा। श्रवण द्वादशी के योग में मैंने जल का बड़ा पात्र दान किया था। इसीलिए प्रतिदिन मध्या के समय यह मुझे प्राप्त होता है। यह सब रावण का धन चुराने वाले पापी हैं जो पेट भाव को प्राप्त हुए। इसमें कुछ परस्त्री लंपट है और कुछ अपने स्वामी से द्रोह करने वाले रहे हैं। इस मरु प्रदेश में आकर ये मेरे मित्र हो गए हैं। सनातन परमात्मा भगवान विष्णु अक्षय अविनाशी हैं। उनके उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वह सब अक्षय कहा जाता है। उस अक्षय अंश से ही ये पेट पुण्य तप्त होते रहते हैं। आज आप मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। मैं अंश से आपकी पूजा करके पेट भाव से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होऊंगा, परंतु मेरे बिना ये पेट इस भयंकर वन में कर्मानुसार प्राप्त हुई पेट योनि की दूसरे पीड़ा भोगेंगे। अतः आप मुझ पर कृपा करने के लिए इन सब के नाम और गोत्र लिख कर ले लो। महामते, यहाँ से हिमालय पर जाकर आप खजाना प्राप्त करोगे। तट पर गया जाकर इन सब का श्राद्ध कर देना। महादेव जी
कहते हैं नारद बनिए को इस प्रकार आदेश देकर पेट ने उसे सुखपूर्वक विदा किया। घर आने पर उसने हिमालय की यात्रा की और वहां से पेट का बटाया हुआ खजाना लेकर वह लौट आया। इस खजाने का सट्टा अंश साथ लेकर वह गया तीर्थ में गया। वहां पहुंचकर उसे परम बुद्धिमान बनिए ने शास्त्रोक्त विधि से उन पेटों का श्राद्ध किया। एक एक के नाम और गोत्र का उच्चारण करके उनके उनके लिए पिंडदान किया। वह जिस दिन जिसका श्राद्ध करता था उस दिन वह आकर स्वप्न में बनिए को प्रत्यक्ष दर्शन देता और कहता कि महाभाग आपकी कृपा से मैंने प्रेत भाव को त्याग दिया और अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। इस प्रकार वह माँ मना वैसे गया। तीर्थ में प्रेतों का विधि पूर्वक श्राद्ध करके बार बार भगवान विष्णु का ध्यान करता हुआ अपने घर लौट आया। फिर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जब श्रावण द्वादशी का योग आया तब वह सब आवश्यक सामग्री साथ लेकर नदी के संगम पर गया और वहां स्नान करके उसने द्वादशी व्रत किया। स्नान दान और भगवान विष्णु का पूजन करने के अनंतर ब्राह्मणों को उपहार भेंट किया। एकत्रित होकर उस बुद्धिमान वैश्य ने शास्त्रोक्त विधि से सब कार्य संपन्न किया। उसके बाद प्रतिवर्ष भादो का महीना आने पर श्रवण द्वादशी के योग में नदी के संगम पर जाकर वह भगवान विष्णु के उद्देश्य से पूर्वक प्रकार से स्नान दान आदि सब कार्य करने लगा। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। उसने सब मनुष्य के लिए दुर्लभ परम धाम को प्राप्त कर लिया। आज भी वह विष्णु दूतों से सेवित हो वैकुंठ धाम में विहार कर रहा है। ब्राह्मण आप भी इसी प्रकार श्रवण द्वादशी का व्रत करो। वह इस लोक और परलोक में भी संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाला है, उत्तम बुद्धि का देने वाला तथा सब पापों को हरने वाला उत्तम साधन है। जो श्रवण द्वादशी के योग में इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह इसके प्रभाव से विष्णु लोक में जाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।